आज पूरे दिन भर के शिविरों का एक ही उद्देश्य था कि आप अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचानें। क्यों पहचाने वो शक्ति? इसलिए पहचाने ताकि जब आप दीक्षा लिए होंगे, जब गुरुदेव के साथ आप जुड़े होंगे, तब गुरुदेव के साथ आपने कुछ संकल्प लिए होंगे कि गुरुदेव हम आपके कार्य को इतना परसेंट करेंगे, इतना फीसदी करेंगे, या ये काम को करेंगे, एक दिन निकालेंगे, 2 घंटे निकालेंगे। कुछ एक संकल्प आप निश्चित भी किए ही होंगे। तो उस संकल्प को याद कराने का ये गोष्ठी था। एक छोटी सी कथा बताते हैं, चूंकि समय एकदम बिल्कुल नहीं है, काम की कथा है। आप सब सिख समाज को जानते हैं, पंजाबी लोगों को। उनके गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। आप सब उनसे अवगत हैं? कितने लोग अवगत नहीं है? सब लोग अवगत हैं गुरु गोविंद सिंह जी। एक उनके यहाँ त्योहार होता है वैसाखी का। इसी प्रकार वैसाखी का त्योहार हुआ था। सभी लोग इसी प्रकार, जितने भी लोग थे, जमा हुए थे, उस कार्यक्रम में आए थे। और उन सभी के गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी ने आवाहन किया। क्या आवाहन किया? 5 प्यारे, जिनको हम पंच प्यारे के नाम से जानते हो। क्या कहा था उन्होंने? कि आए, उनको मंच से सामने से कहा गया कि जो भी खड़े होंगे उनका सिर का बलि होगा। क्या होगा? सिर का बलि होगा। तो लोग क्या सोचने लगे? सब बगल में देखने लगे, अरे भैया हम जाएंगे क्या? नहीं, मेरा तो गर्दन कट जाएगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे वीर यहाँ 50 से 5 यही वीर आए हुए हैं जो अपने आप को उस सिर को लेकर के गुरुदेव के सामने खड़े होने चले कि हम हैं आपके वो पंच प्यारे, वो हम आपके पंच प्यारे हैं, जो इस समाज के इस जितने भी लोग हैं उनके बीच से निकल करके आए कि आपकी बातों को, आपके जितने भी रचनात्मक कार्यों को है, जन जन तक लेकर जाएंगे, घर घर तक लेकर के जाएंगे। वो पंच प्यारे आप सब हैं, वो पंच प्यारे आप सब हैं। इस चीज का अवगत करवाने के लिए ये पूरे के लोग अपने शांति कुंज की टोली शांति कुंज से टाटा नगर से आए हैं। तो इस चीज को आप समझे, थोड़ा सा जाने। और सबसे बड़ी चीज है कि पहला व्यक्ति जो गया था, पहला प्यारे जो गया था, उनको तो झिझक नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि मेरा तो सर कटना ही कटना है। उनको पीछे पर्दे में लेकर के गया, उनका एक बलि करते हुए दिखा दिया गया पर्दे के पीछे। लेकिन फिर वो दूसरा कदम जो बढ़ा, उनके अंदर सोचे कितनी साहस होगी कि उन्होंने अपने आंख के सामने देखा कि एक भाई गए पीछे, उनका बलि हुआ, लेकिन फिर भी वो खड़े हुए कि हम गुरुदेव का काम करेंगे। आप सब भी नारा लगाए, आप इस गुरुदेव का काम को करने के लिए जन जन तक जाने के लिए तैयार है कि नहीं? हाथ खड़ा करके आप बताएं। तो ये पंच प्यारे की तरह आप संकल्प लेकर के जाइए। अगर लेकर के नहीं गए भाई बहनों, तो इसी प्रकार जैसे गुरुदेव ने कहा था कि बेटा हम तो ईंट निर्माण एक कंकड़ पत्थर से करवा सकते हैं। तो बस इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा और इसको जरूर याद रखिएगा। भाई साहब बहुत अच्छा बात बताएं अपने दुबे जी भाई साहब, एक लाइन बोले थे कि एक दिन ये जो पंच तत्व से बना जो शरीर है, एक दिन किसी न किसी कारण से खत्म होना ही होना है। आप सब भी जानते हैं कि कारण कुछ भी खत्म होना है। जब हम इस पंच तत्व को छोड़ करके, पंच तत्व को छोड़ करके गुरुदेव माता जी से मिलेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे, उस जवाब को याद रखिएगा कि हम क्या दें। उस जवाब को देने के लिए जो कार्यक्रम आया है कि हम जब जाए सीना ठोक के कह सकते हैं कि हाँ गुरुदेव, जो आपने हमारे पीछे उद्देश्य दिया था, जो हमसे अपेक्षा किए थे, हमने उस काम को करने के लिए अपने पूरे जोर शोर लगाया। तो ये इस चीज को लेकर के जाइए और नित्य चिंतन मनन करिए इस चीज को। जब तक आप चिंतन मनन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा कार्यक्रम व्यर्थ हो जाएगा भाइयों बहनों। इस चीज को आप याद रखिए। चूंकि स्वाध्याय का तभी रिजल्ट आता है जब चिंतन मनन होता है। गोष्ठी का तभी रिजल्ट आता है जो कि यहाँ पे बताए सूत्रों को बार बार याद करने से, बार बार उसको दोहराने से, तब आपको समझ में आए कि मैं भैया ये कार्यक्रम को ऐसे करना है, ये चीज को ऐसे करना है। तो इस चीज को आप गांठ बांध करके यहाँ से ले जाइए। तो भाई बहनों निश्चित मान के चलिए कि आप आज जो बैठे हैं, इसके बाद का कार्यक्रम है कि जितने भी आपके चुने हुए लोग आएंगे, जितने भी चुने हुए युवा आएंगे, जब पूरे प्रांत का ऐसे सम्मेलन हो जाएगा पूरे प्रांत में 24 जिले में, तो सबको लेकर के शांति कुंज गुरुद्वार जाना है। तो वहां पर कैसे लोगों को लेकर के जाना, ये आप सब डिसाइड करेंगे। यहाँ से जाने के बाद जो अभी भाई साहब कहें कि गांव गांव तक जाना है, घर घर तक पहुंचना है, तो वहां से जो निकालना है उनको लेकर के शांति कुंज जाना है। इसके बाद का उद्देश्य हमारा
शांति कुंज जाना है, उन चुने हुए, तो ऐसा नहीं जिनको चुनेंगे वही जाएंगे, आप सब भी जाएंगे। तो ये संकल्प को याद करके यहाँ से जाएंगे, जो संकल्प यहाँ पे दिया गया। अब ज्यादा लंबा न करते हुए हम गीता दीदी को आवाहन करते हैं, चूंकि जिले से कुछ संकल्प उभर करके आए हैं, उस चीज को बताएंगे। और साथ ही साथ ये जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये जो कार्यक्रम का ताना बाना, एक एक परिजन को फोन कर करके दीदी ने बुलाया, तो धन्यवाद ज्ञापन हमारे दीदी। और दीदी पूरे जिले के, पूरे बोकारो जिले के जिला समन्वयक हैं और बड़े ही सक्रिय रूप से रोज ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम को कराते हैं। और जब ये कार्यक्रम आया तो अपने आप में बहुत अच्छा गर्व करने की बात है पूरे बोकारो जिले की। ये जो सुपर 50 का कार्यक्रम आगाज हुआ है, ये मान के चलिए सबसे पहला प्रोग्राम आपके हमारे बोकारो जिले में है। इसके लिए एक बार करते ध्वनि बजाइए, इस बार जोरदार ताली बजाइए। तो सबसे पहला जिला कौन मिल गया? बोकारो जिला में मिल गया। इसके लिए आप ताली बजाइए, खुद के लिए शाबाशी दीजिए। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि बेटा कोई शाबाशी करने वाला नहीं मिले तो आप ही पीछे से शाबाश कर लेना, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए एक बार सबको हाथ उठाइए, दाहिना हाथ कंधे पे रखिए, बोले शाबाश शाबाश शाबाश। तो कोई अगर ना मिले तो घबराने की बात नहीं है, आपको गुरुजी देख रहे हैं, शाबाशी आपको गुरुजी देगा। अब दीदी का निमंत्रण आवेदन करें कि आए और अपने संकल्पों को बताएं। धन्यवाद।